काफी समय से एक चर्चा चल रही है कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने जा रहा है। काफ़ी हमने न्यूज़पेपर्स में देख लिया, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे या जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने भी काफ़ी बार ये बात को मेंशन कर दिया है कि ये ड्राफ्ट कर रहे हैं बॉडीज़ जो यूजीसी नेट का सिलेबस अब अपडेट करने वाली है। हालांकि सिलेबस ऑफिशियली जो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम जो लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जो सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन हमें क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। जून का एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, क्या 2025 जून का जो एग्जामिनेशन है इसमें सिलेबस में बदलाव है, क्या पैटर्न है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, यूजीसी नेट जून 2025 का सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। तो यूजीसी नेट जून 2025 का जो सिलेबस है वो आपका कुछ ऐसा रहेगा कि पेपर 1 है हमारे पास में और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जो पीजी में आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से 10 यूनिट से क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाते हैं एमसीक्यू पैटर्न पे। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे 10 यूनिट्स आपको देकर रखी होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें कि भाई मैम सिलेबस क्या है, तो यूजीसी नेट online.in के ऊपर जाके आप सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में देखो कोड 00, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो पेपर 1 जिसको आप कहते हैं। इसको आप यहां से डाउनलोड अगर करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेपर 1 का सिलेबस जो है वो आ जाता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है हमारे पास में, देन हमारे पास में रिसर्च एप्टीट्यूड इसके अंदर इंक्लूडेड है, कॉम्प्रीहेंशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स है, कॉम्प्रीहेंशन एक आता है जहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे इंडियन लॉजिक, प्रत्यक्ष प्रमाण वगैरह जितनी चीजें हैं, कनोटेशन क्या है, डिनोटेशंस क्या है, इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक डीआई आता है जो कि लेटेस्ट ईयर्स में हमारे पास में टेबल वाला डीआई आ रहा है, या मिसिंग डीआई भी हमें 1-2 क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिली। आईसीटी के 5 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं एज ऑफ नाउ। 5 क्वेश्चंस पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड 5 क्वेश्चंस मोर और लेस हायर एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पेपर, जैसे अगर हम वापस से खोल लें तो अगर किसी इंसान का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस तो वो ये वाला सिलेबस देखेगा, किसी का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो वो इसका सिलेबस देखेगा। जो भी आप सब्जेक्ट पीजी आपने जिस सब्जेक्ट में किया हुआ है उसका सिलेबस आप डाउनलोड करोगे और कुछ इस प्रकार से आपको 10 यूनिट्स दिख जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 यूनिट्स दिखेंगी। तो सिलेबस जो है वो इस बार जो जून 2025 का एग्जामिनेशन रहने वाला है, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है? नहीं, जो अभी तक हमारा सिलेबस फॉलोड हो रहा था वही सिलेबस है आपका। बोला तो गया है यूजीसी के द्वारा कि सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन जून 2025 के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, यानी अभी भी हम पुराने वाले सिलेबस को आधार मानते हुए ही जून 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। अगर सिलेबस बदलाव हो भी जाता है इधर 1-2 महीने 3 महीने में, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, अगर होता भी है तो वो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन पे अप्लाई करेगा, जून के ऊपर वो अप्लाई नहीं करने वाला है। पहली चीज कि सिलेबस के अंदर क्या कोई बदलाव है तो नहीं है। अब जून का जो एग्जामिनेशन आने वाला है वो कैसा आने वाला है एग्जामिनेशन? अब जून का जो एग्जामिनेशन है जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आप मान के चलिए जो हमारा अभी करंट का पैटर्न चल रहा है वो 70-30 का चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स में ये 2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब ये 70-30 क्या है? 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके सिलेबस से। यहाँ पे मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ मेजरली। तो आपका जो भी सिलेबस डिफाइन करके रखा है वो उसके अंदर से 70% तो पेपर पूछते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो चुका है। 30% जो पेपर है वो आपका करंट सिनेरियो या आप कह सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है जो हर बार चेंज हो रहा है, जहां पे वो कोई ना कोई नए थिंकर्स लेकर के आ रहे हैं, राइटर्स थ्योरीज वगैरह पूछ रहे हैं जो शायद ना सिलेबस में लिखी है ना पहले पूछी गई थी। इसके लिए आप पीवाईक्यूज का पैटर्न आधार रखेंगे कि लास्ट 3 सालों में कई बार ये क्या करते हैं, जैसे कोई एक थिंकर है उससे रिलेटेड इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और उसके 4 ऑप्शंस दिए
ऑप्शन बी सही था और ऑप्शन सी जो था उससे रिलेटेड इन्होंने अगले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे ये 30% वाले पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 70% जो सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लेटेस्ट ईयर्स के अंदर आ रहे हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, जहां पे आपको जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हो गए कि हमारे को एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए। देन हमारे पास में जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं ये मेजरली आप मान के चलो कि 30 से 35 क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज ध्यान में रखना कि आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी मेजर आपके जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे आपके पास में मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, जो भी मेजर हमारे पास में पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछे जा रहे हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर रहते हैं। तो जून का जो एग्जामिनेशन रहने वाला है वहां पे आप मान के चलो, जो बच्चे पूछते हैं कि मैम ये वाली यूनिट स्किप कर दें तो हो जाएगा क्या क्वालिफाई, स्किप तो कुछ नहीं करना, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ रहे हो तो भी आप 70% के लिए ही तैयारी कर रहे हो। 30% जो पोर्शन है वो वेरिएबल इन नेचर है, जो पीवाईक्यू का या तो पैटर्न लेना पड़ेगा या एजुकेटेड गेस आपको एग्जामिनेशन के अंदर लगाना पड़ेगा। यानी हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ये 70% पोर्शन को बहुत अच्छे से क्रैक करना है, पीवाईक्यू का एक आइडिया लेना है ताकि हम वो जेआरएफ के स्कोर को टारगेट कर सके। 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी रोजाना बैठो, 2-3 दिन में कम से कम एक बार एटलीस्ट बैठो जहां पे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इतना हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है कि मैम आरसी तो हमसे हो जाएगी। एक पेपर 1 में आ रही है, 2 पेपर 2 में आ रही है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन 30 नंबर की आरसी आ रही है। बहुत ज्यादा होते हैं 30 नंबर, वो 30 नंबर आपको आर या पार लगा सकते हैं। इतने अच्छे से आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लो कि आपके क्वेश्चंस जो है वो एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होना चाहिए। कॉमर्स के अंदर हमने देखा लास्ट टाइम कि कैलकुलेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछ लिया गया, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कैलकुलेशंस पूछ ली। तो हर एक तरीके के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस कर लो। होपफुली एक आइडिया लगा होगा आपको कि सिलेबस का क्या या एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है या किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून का हमारा क्वेश्चन या एग्जामिनेशन। कोई और आपको डाउट आ रहे हैं कि मैम ये वाली चीज़ बता दो या इसके अराउंड एक वीडियो लेकर के आ जाओ, वट एवर इट इज़, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं डेफिनेटली उसके अराउंड आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊँगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।